हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो हिंदी हिंदी का जो है आपका बीपीएससी टीडीआर का हिंदी का प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक है जो यूथ कम्युनिकेशन टाइम्स का है। 23-24 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए है ये आपके पीआर की पीजीटी टीजीटी सबके लिए। ये कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो जिसका हम सेट 1 आपको करवा चुके थे, आज जो हम आपको सेट 2 करवाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। देखिए प्रैक्टिस सेट 2 है, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में कौन सी खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है? इनमें से कौन जो है खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है? पहला है हिंदुस्तानी, दूसरा है सरहिंदी, तीसरा है नागरी और चौथा है दक्कनी। निम्न में कौन सी खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आपका नागरी, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 347। तो हिंदी भाषा में विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? अनुच्छेद 351, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? मैथिली, मगही, मेवाती, भोजपुरी। कौन सी जो है बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? इनका क्या होगा आपका राइट आंसर? तो मैथिली आती है, मगही आती है, भोजपुरी आती है, पर मेधावी नहीं आती, मेवाती नहीं आती है, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से मालवी बोली का क्षेत्र है हरदोई, फिरोजाबाद, जालौन, इंदौर। इनमें से मालवी बोली का क्षेत्र है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर? इंदौर, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? शब्द है, वर्ण है, वाक्य है, पद है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? वर्ण होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल रूप से हिंदी के व्यंजनों की संख्या कितनी है? 40 है, 45 है, 33 है, 36। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल रूप से हिंदी के व्यंजन की संख्या कितनी है? 40 है, 45 है, 33 है, 36 है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? तो कितना है? 33 है, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन है? च, छ, ट, ठ, त, थ, त, ध। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? तो और ड, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? त्यौहार, त्योहार, त्योहारी, त्योहारी। शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा त्योहार, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, मतलब गलत है? पहला है, मैं दर्शन करने आया हूँ। दूसरा है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तीसरा है, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। चौथा है, वहाँ भीड़ लगी थी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? मैं अपनी बात का स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ, ये आपका गलत है, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, महेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यंग संधि। महेंद्र में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? गुण संधि, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं? समास, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? विसर्ग, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोटा किस प्रकार का शब्द है? तस्मय, देशज, विदेशज, तद्भव। लोटा जो है वो किस प्रकार का है? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? देशज, बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अमृत का अनेक सारथी शब्द नहीं है? स्वर्ण, अन्न, कमल, दूध। अमृत का कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? सी हो जाएगा, कमल जो है वो नहीं है, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यक्ष के कितने भेद है? 2। प्रत्यय के कितने भेद है? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यय के कितने भेद है? क्वेश्चन नंबर 14 2 है, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अटूट, अडिग, अटल, अटारिका। जो अपने जगह से न डिगे, क्वेश्चन नंबर 15 अडिग, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लालटेन शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। लालटेन शब्द है क्वेश्चन नंबर 16 का? विदेशज, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाता है तो इसे क्या कहते हैं? युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द, समासिक शब्द, अनेकार्थिक शब्द। जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? पुनरुक्त शब्द, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 18 कर्मधारय, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है,
भाषा किसका पर्यायवाची शब्द है? अक्षर का, हरि का, सरस्वती का, कपड़ा का। भाषा किसका पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 19 सरस्वती का। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संज्ञा के कितने भेद है? 4, 5, 6, 7। संज्ञा के कितने भेद है? क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? 5 भेद है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, दाम शब्द का बहुवचन होगा। दामे, दामो, दमाओ, इनमें से कोई नहीं। दाम शब्द का बहुवचन बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 21 का क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी के कारक में कितने भेद है? 5, 6, 8, 10। हिंदी के कारक में कितने भेद है? क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? 8 है। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषक, विश्लेषण, अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। क्वेश्चन नंबर 23 विशेषण। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, उसका सिर खुजलाता है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? उसका सिर जो है वो खुजलाता है, कौन सी क्रिया है? संकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया। उसका सिर खुजलाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भूतकाल के कितने भेद हैं? 2, 3, 5, 6। भूतकाल के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा? 6। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, थोड़ा थोड़ा किस प्रकार का अवयव है? निपुणता बोधक, पर्यायवाचिकावाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक। थोड़ा थोड़ा किस प्रकार का अवयव है? क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? श्रेणीवाचक। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संज्ञा की प्रतिनिधि शब्द है। विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, उपस्वर्ग। संज्ञा की प्रतिनिधि शब्द है सर्वनाम। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकर्मक क्रिया है। पढ़ना, लिखना, सोना, खाना। अकर्मक क्रिया कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? सोना। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह कहलाता है। वाक्य में जिसके विषय में पहला उद्देश्य, विधेय, मिश्र वाक्य, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? उद्देश्य। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह धीरे धीरे चल रही थी। वाक्य में धीरे धीरे प्रबंध है। सरल वाक्य से, मिश्र वाक्य से, संयुक्त वाक्य से, क्रिया विश्लेषण पदबंध से। वह धीरे धीरे चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 30 क्रिया विश्लेषण पदबंध से। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संरचना के आधार पर सरल वाक्य को 2 प्रमुख घटक माने जाते हैं। अकर्मक, संकरक, उद्देश्य, विधेय, विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण, एक वचन, बहुवचन। संरचना के आधार पर सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? उद्देश्य, विधेय। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए। वाक्य में अशुद्धियां हैं। वचन संबंधित, लिंग संबंधी, संज्ञा संबंधित, कारण संबंधित। परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 का लिंग संबंधित। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है, सीता नित्य गीता को पढ़ती है। पानी पीकर जात पूछना निर्थक है। मानव ईश्वर में सबसे उत्कृष्ट कृतिक है। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। शुद्ध वाक्य को बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अपनी डफली आपको बजाना। मुहावरे का सही अर्थ है हृदय में समाना, बुरी तरह पछताना, अपने मन की करना, अपना हाल बताना। अपनी डफली आप बजाना का मतलब क्या होगा? अपने मन की करना। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रतिकता शब्द इनमें से किस लोकोकित के लिए स्टिक अर्थ है? पहला, वह स्त्री जिसके पति मर गया। दूसरा, वह स्त्री जो पुरुष पे प्रेम करती है। तीसरा है, जिस स्त्री के पुत्र पति हो। चौथा, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। परिकता शब्द। क्वेश्चन नंबर 35 वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निधन के धन सी तुम आई। मैं कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रयास। निर्धन के धन की तरह तुम आई। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा, उपमा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पीपर पात सरिसमान डोल कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, विभावना, रूपक। क्वेश्चन नंबर 37 उपमा। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वो कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन कह रहा है, जहाँ किसी विषय या वर्णन को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वो कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन नंबर 38 अतियोक्ति, अर्थन न्याय, विभावना, असंगित। अति ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है,
जिस वाक्य में शब्दों को पुनरावृत्त हो अथवा जिस काव्य क्रम शब्द का आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की विभिन्नता नहीं होती वह अलंकार माना जाता है। यमक सलेश पुनर्वर्ती। क्वेश्चन नंबर 39। जिस वाक्य में शब्द की पुनरावृत्ति हो अथवा सी होगा पुनरुक्ति। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आवेदन पत्र किस संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आवेदन पत्र किस संदर्भ में। पहला खाली पदों पर होने वाली भर्ती के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए, अवकाश के लिए, अंतर कार्यालय ज्ञापन के लिए। आवेदन पत्र किस संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 40 अंतर कार्यालय ज्ञापन के लिए। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है वह चिड़िया जो कविता की रचनाकार कौन है। वह चिड़िया जो इस कविता के रचनाकार कौन है। शमशेर बहादुर सिंह, सुमित्रा दत्त, शाहिर लुधियानवी, केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा राइट आंसर। केदारनाथ अग्रवाल। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है हिंदी नई चाल में ढली। यह कथन किसका। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इंशाअल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 42 हिंदी नई चाल में ढली यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। वाक्य किसके लिए संबोधित है। इंदिरा के लिए, पक्षी के लिए, पुस्तक के लिए, चिड़िया के लिए। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। वाक्य किसके लिए। क्वेश्चन नंबर 43 इंदिरा के लिए। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है 9 आखिरी पद यात्रा के समय गांधी जी ने शिविर के कितने आदमी को रहने की अनुमति दी थी। 3, 5, 4, 2। 9 आखिरी पद यात्रा के समय गांधी जी ने शिविर में कितने आदमियों को रहने की अनुमति दी थी। 44 2 आदमी को। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है दादी मार्क्सिस्ट कहानी के रचनाकार हैं यशपाल, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, जैनेन्द्रन। क्वेश्चन नंबर 45 है शिव प्रसाद सिंह। भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है मिठाई वाला शीर्षक कहानी किसके द्वारा रचित है। सर्वदयाल सक्सेना, यतीश अग्रवाल, जयेंद्र कुमार, भागवती प्रसाद वाजपेयी। 46 भागवती प्रसाद वाजपेयी। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है शाम एक किसान शीर्ष कविता के रचनाकार कौन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महादेवी वर्मा, नागा अर्जुन, शिव प्रसाद सिंह। शाम एक किसान। 47 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कंचा कहानी मलयालम के रचनाकार का नाम बताएं। प्रेमचंद, यशपाल, कुंवर बेचैन, टी पद्मावन। कंचा कहानी 48 टी पद्मान भव। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है वीर कुंवर सिंह किस विधा की रचना है। जीवनी, संस्मरक, आत्मकथा, रेखा चित्र। वीर कुंवर सिंह किस विधा की रचना। 49 जीवनी। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है महाराजा दशरथ के किस देवता के आशीर्वाद से चारों पुत्र प्राप्ति हुए थे। महाराजा दशरथ को किस देवता के आशीर्वाद से। वायु देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता। क्वेश्चन नंबर 50 सी सूर्य देवता। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है राजा दशरथ से 2 वरदान उनकी किस पत्नी ने मांगा था। सुमित्रा ने, उर्मिला ने, कौशल्या ने, कैकेयी ने। राजा दशरथ से 2 वरदान उनकी किस पत्नी ने मांगा था। 51 कैकेयी ने। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है पंचवटी किस नदी के तट पे है। गंगा पे, गोदावरी पे, झेलम में, सही में। 52 का क्या होगा राइट आंसर। बी गोदावरी में। क्वेश्चन नंबर 53 है पंपा सरोवर के पास किस ऋषि पे आश्रम स्थित है। वशिष्ठ पे, विश्वामित्र पे, मतंग में, अगस्त्य में। पंपा सरोवर के पास किस ऋषि का आश्रम स्थित है। 53 मतंग। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है अशोक वाटिका में हनुमान से लड़ते हुए रावण में कौन सा पुत्र मारा गया। अशोक वाटिका में हनुमान से लड़ते हुए रावण का कौन सा पुत्र। मेघानंद, अक्षय कुमार, विभीषण, कुंभकर्ण। अक्षय कुमार। बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है महाराज परीक्षित के पुत्र का नाम था। चिंगादक, जन्मेजन, पांडु, वीरचेवाल। 55 जन्मेजय। भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है देव परत को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। भीष्म का, विदुर का, शांतनु का, पांडु का। 56 का क्या होगा राइट आंसर। देव परत को अन्य किस नाम से संबोधित। भीष्म। ए आपका राइट होगा। 57 है गंगे मैंने अपने मन में सौदेश की राजा साल्वो को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बालपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में आपको उचित समझे करें। यह संवाद किन 2 पात्रों के हैं। पहला है विषम साल्व का, विषम आंवला का, काशी रांझा अम्बा का, विचित सत्यावार्ती का। 57 का क्या होगा राइट आंसर। बी विषम अम्बा का। भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है बढ़ाने श्रेष्ठ आपका क्या है। बढ़ान श्रेष्ठ आपका स्वागत है। आप मेरे पास जो कुछ है था मैंने बांट चुका। अब यह मेरा शरीर और
धनुर्विद्या है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। यह कथन किसका है? परशुराम का, दुर्वासा का, द्रोणाचार्य का, शौनक का। 58 का क्या होगा राइट आंसर? परशुराम का। ये आपका राइट होगा। 59 है, आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, आप चाहें लड़े या न लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने यह कथन किससे कहा था? आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, आप चाहें लड़े या न लड़े, मैं आपको ही चाहता हूँ। युधिष्ठिर से, भीम से, अर्जुन से, दुर्योधन से। 59 का क्या होगा राइट आंसर? अर्जुन से। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, लाख चूड़ियां किस विधा की रचना है? कहानी है, कविता है, निबंध है, आत्मकथा है। लाख की चूड़ियां। 60 का क्या होगा राइट आंसर? कहानी। ए आपका राइट होगा। 61 है, वह महान आदमी आ रहा है जिसमें एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। उपयुक्त में बस यात्रा शीर्ष व्यंग किस पात्र के मन को उत्पन्न हो रहा है? 61 का, लेखक को, बस ड्राइवर को, डॉक्टर मित्र को, कंपनी के हिस्सेदार को। वह महान आदमी आ रहा है जिसे एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। ये बस यात्रा शीर्ष में किसका पात्र है? 61 का, डॉक्टर मित्र। सी आपका राइट है। 62 है, चिट्ठियां शीर्ष कविता के रचनाकार कौन है? रामदरस मिश्र, कामानाथ, प्रदीप तिवारी, प्रभु नारायण। 62 का क्या होगा राइट आंसर? ये होगा रामदरस मिश्र। 63 है, जग में बैरी नहीं जो मन शीतल होए, जग में बैरी नहीं कोई नहीं जो मन शीतल हो, यह आपा को डरी दे या करे सब कोय। दोहे के रचनाकार कौन है? रहीम है, कबीर है, रियाज है, मलकुल दास है। 63 का क्या होगा राइट आंसर? कबीर है। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, अन्नपूर्णा वर्मा द्वारा रचित अकबरी लोटा शीर्ष कहानी के प्रमुख पात्र का नाम है? लाला झाउला, बलवंत मिश्र, प्रभाकर, देवदत्त। 64 का क्या होगा राइट आंसर? लाला झाउला। ए आपका राइट होगा। 65, भारत की खोज अंग्रेजी लिखी गई किस पुस्तक के हिंदी अनुवाद है? पहला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, ए पैसेज टू इंडिया, चिल्ड्रेंस ऑफ हिस्ट्री। भारत की खोज अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक में है। 65 का क्या होगा राइट आंसर? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मोहनजोदड़ो सभ्यता कितनी पुरानी है? 3000, 5000, 6000, 4000। मोहनजोदड़ो की सभ्यता 66 का क्या होगा राइट आंसर? 5000 पूर्व। किस काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान बांटे? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, कुषाण काल। 67 का क्या होगा राइट आंसर? कुषाण काल। डी आपका राइट हो जाएगा। 68 है, मुगल साम्राज्य के खंडित होने पे महत्वपूर्ण कारण क्या था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कट्टरता। 68 का क्या होगा राइट आंसर? बी आर्थिक। 69 मुंशी प्रेमचंद की उपाधि प्राप्त थी? कथा सम्राट की, कवि हृदय की, कहानी शिरोमणि की, आत्मकथाकार की। 69 कथा सम्राट। ए आपका राइट हो जाएगा। 70 है, कन्यादान कविता किसकी है? ऋतुराज की, देवी दत्त की, देवराज की, कुमार विभक्त की। कन्यादान कविता। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या होगा राइट आंसर? ए ऋतुराज की। क्वेश्चन नंबर 71, अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया 2006, 2015, 2016, 2018। अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न विभूषित किया गया 2016। कबीर घास न नदिए जो पाऊ ताइल होई, उड़ी पड़े जब आके खड़ी दुलई होई। कौन से लिखित के शब्द है? दुख का, अहंग का, दुश्मन का, अपशब्द का। 72 का क्या होगा राइट आंसर? दुख का। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मुझे इतना बड़ा खिताब देने जा रहा मुझे इतने बड़े खिताब देने की जरूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से की जरूरी योगदान दिया। यह उत्कथन है महात्मा गांधी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, अर्धश्री का, प्रदीप तिवारी का। 73 का क्या होगा राइट आंसर? अर्धश्री का। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगर किसी बच्चे ने घर के किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात खाना बंद हो जाएगा। उपयुक्त कथन किसका है? पहला है कामचोर का, क्या निराश हुआ जाए, या सबसे कठिन समय नहीं, लाख की चिड़िया। 74 कामचोर का। ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।